12 जून 2012 को इंग्लैंड में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। वहाँ एक पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हुई जिसमें 1957 से 2012 तक के फेमस आर्टिस्ट जैसे एंडी वारहॉल, योको ओनो की 50 पेंटिंग्स प्रदर्शित हुई थी। एंट्री फीस थी 8 पाउंड। आप कहेंगे तो इसमें अद्भुत क्या है? अद्भुत ये था कि वो 50 की 50 पेंटिंग्स इनविजिबल थी। सब के सब कैनवस सफेद थे जैसे कोरे, so called invisible ink paintings. You might say that what nonsense is that? How can paintings be invisible? एक कोरे सफेद कैनवस को जिसमें कुछ है ही नहीं उसे आप पेंटिंग कैसे कह सकते हैं? टू शॉकिंग टू बी ट्रू, इजंट इट? पर ये एक सच्ची घटना है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। उन 50 पेंटिंग्स में से एक थी टॉम फ्रीडमैन की द कर्स, एक श्राप, जिसे उन्होंने एन एम्प्टी स्पेस कर्स्ड बाय अ विच कहा था। चुड़ैल द्वारा श्रापित खाली स्पेस। वो पेंटिंग बकौल टॉम फ्रीडमैन उन्होंने पेंट की थी 5 साल में 1000 घंटे सिर्फ देखकर। इन हिज वर्ड्स 1000 आवर्स ऑफ स्टेयरिंग। मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे होंगे ये सब सुन के। उस समय इंग्लैंड ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए थे प्रेस और क्रिटिक्स के। पर इस सब के पीछे एक बड़ा अद्भुत आर्टिस्टिक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल मैसेज था। That of the power of seeing without seeing, the power of imagining, the message that you first see inside your mind and then create, the message that your mind can see without eyes, the power of seeing with mind. वो पेंटिंग एग्जीबिशन इतनी मशहूर हुई जितनी शायद ही कोई प्रदर्शनी हुई होगी। सैकड़ों लोगों ने बाहर आके बताया कि उन्होंने घंटों उन ब्लैंक कैनवस को देखा। एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत कुछ दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के युग में हम हर समय विजुअल और ऑडियो शोर से घिरे हैं। हर समय हमारी आंखों से और कानों से हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर और पाइल अप हो रही है नॉन स्टॉप। इसमें से मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं, पर हम इसे रोक नहीं रहे। आवर माइंड्स आर फुल ऑफ क्लटर बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनवांटेड, अनवारंटेड, अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इन सब की वजह से हम भूल गए हैं कि फोकस सोचना होता क्या है। और क्योंकि हम कुछ सेकंड के लिए भी लगातार सोचने की क्षमता खो चुके हैं, हमारी इमेजिनेशन या यूं कहिए कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ड्रीमिंग नम हो गई है। हम खुद से दूर हो गए हैं, मशीन हो गए हैं, गुम गए हैं। साइलेंस इसी का इलाज है। और सफेद कैनवस विजुअल साइलेंस, ताकि हम हमारे माइंड्स के भीतर जाएं और अपने भीतर की तस्वीरों को देख सकें। एक बेहतरीन शॉक थेरेपी है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। यू विल बी शॉक्ड इफ आई टेल यू दैट आइंस्टाइन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पता इमेजिनेशन की बदौलत हुआ था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रूफ उसने बाद में लिखे थे अपनी वाइफ की हेल्प से, बट फर्स्ट ही इमेजिन्ड दैट थ्योरी। If you want to know how exactly he got that idea, I strongly recommend that movie Einstein and Eddington. आइंस्टाइन कहते थे कि इमेजिन कीजिए, अपनी उत्सुकता को जिंदा रखिए। अपने जीवन को और दुनिया को उसी ने बदला है जिसने कुछ नया सोचा, सवाल किए कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है। लकीरों के फकीरों ने सिर्फ लकीरें पीटी हैं। आप क्या हैं और क्या नहीं हैं आज आपको और दुनिया को पता है, पर आप क्या हो सकते हैं ये कोई नहीं जानता सिवाय आपके। और वो भी तब अगर आपका कोई ड्रीम है खुद के लिए। अजहर नफीसी ने कहा था कि यू नीड इमेजिनेशन इन ऑर्डर टू इमेजिन अ फ्यूचर दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्टीव जॉब्स का लीजिए, ही इमेजिन द फर्स्ट आईपॉड, द फर्स्ट आईफोन व्हेन नन ऑफ दैट एग्जिस्टेड। जूल्स डी गॉल्टियर कहते हैं इमेजिनेशन इज द ओनली वेपन इन द वार अगेंस्ट रियलिटी। मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो ने भी कहा था कि एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। शुक्र है किसी ने इमेजिन किया कि हम उड़ सकते हैं, वरना आज एरोप्लेन नहीं होते। शुक्र है किसी ने इमेजिन किया कि महामारियों का इलाज उन्हीं कीटाणुओं से किया जा सकता है जो उसे क्रिएट करती हैं, वरना एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन ना होते। शुक्र है किसी ने इमेजिन किया कि हम चांद पर जा सकते हैं, वरना आज सैटेलाइट्स नहीं होते, स्पेस प्रोग्राम्स नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, इंटरनेट सब किसी न किसी इमेजिनेशन के नतीजे हैं। अपने चारों ओर देख लीजिए, हर चीज, हर शय किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है। इफ यू कैन इमेजिन दैट बैड इज गोइंग टू हैपन,
it might actually happen. You might draw it forcefully upon you. And if you can imagine that you can solve a problem or come out of a situation, you can. हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि if you think you can, if you think you can't, you are right in both the situations. वर्जीनिया वोल्फ कहते हैं कि there is a strange power we have of changing facts by the force of imagination. Imagination is the first rule of positive thinking. हमें बचपन से कहा जाता है कि हवाई किले मत बनाओ, ख्याली पुलाव ना पकाओ. मजाक उड़ाए जाने की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की इमेजिनेशन और उनके ड्रीम्स पत्थर हो गए हैं. अगर आप जिंदा हैं तो इमेजिन कीजिए, और अगर आपकी इमेजिनेशन जिंदा है तो आप यकीनन जिंदा हैं. थिंक अबाउट इट. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू.